शेर और जिराफ की अद्भुत कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। यह जंगल हर प्रकार के पेड़ पौधों, नदियों, तालाबों और जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल का राजा शेर था। शेर अपनी शक्ति और गरिमा के लिए प्रसिद्ध था। वह पूरे जंगल पर शासन करता था और अन्य जानवर उससे डरते थे। हालांकि शेर का स्वभाव कभी-कभी कठोर होता था, लेकिन वह न्यायप्रिय था। जंगल में एक जिराफ भी रहता था। जिराफ लंबा, शांत और समझदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। हालांकि शेर और जिराफ के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। शेर को लगता था कि जिराफ उसकी तरह शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसने कभी उसकी काबिलियत पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन शेर जंगल के बीचों बीच बैठा सोच रहा था। उसने देखा बाकी के सभी जानवर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। शेर ने सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ। मेरे अलावा कोई इतना शक्तिशाली, ताकतवर नहीं है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। शेर का यह अभिमान उसे धीरे धीरे अन्य जानवरों से दूर करता गया। उसी समय जिराफ पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि शेर कुछ परेशान दिख रहा है। जिराफ ने सोचा कि शेर से बात करनी चाहिए, लेकिन शेर ने जिराफ को देखा और उसकी उपेक्षा करके कहा, जिराफ, तुम्हारे पास इतनी लंबी गर्दन है, लेकिन तुम जंगल के लिए क्या करते हो? तुम्हारी ऊंचाई का क्या फायदा है? जिराफ ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मेरी ऊंचाई मुझे जंगल के ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने में मदद करती है और मैं उन पेड़ों की देखभाल भी करता हूँ। हर प्राणी की अपनी खासियत होती है। शेर ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए कहा, तुम जंगल का राजा बनने की तो सोच भी नहीं सकते। तुम सिर्फ पेड़ों के पत्ते खा सकते हो। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के बीचों बीच विशाल आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल गई। शेर अपनी पूरी ताकत से आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह असफल रहा। अन्य जानवर भी घबराए हुए थे। जिराफ ने स्थिति को समझा और शेर के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, हमें एक योजना बनानी चाहिए और आग कहाँ तक फैली है, हमें उसका रास्ता अपनाना चाहिए। शेर को जिराफ की योजना पसंद आई, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। उसने सोचा, अगर मैं जिराफ की बात मान लूँगा और इसकी मदद लूँगा तो मेरी शक्ति और गरिमा कम हो जाएगी। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि शेर को अपनी सोच बदलनी पड़ी। उसने जिराफ की बात मान ली। जिराफ ने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि आग किस दिशा में बढ़ रही है, पर एक नदी का रास्ता बताया। उसने जानवरों को निर्देश दिए कि वे उस दिशा में भागें। शेर ने अपनी गरजदार आवाज़ का इस्तेमाल करके सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें जिराफ के निर्देशों का पालन करने को कहा। जंगल के जानवरों ने मिलकर आग बुझाने के लिए भी काम किया। हाथियों ने अपने सूंड से पानी लाकर आग पर डाला ताकि आग बुझ जाए, जबकि बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर पानी के बाल्टे पास किए। सभी जानवरों ने मिलकर उस आग को बुझा दिया। जब आग बुझ गई तो शेर ने महसूस किया कि जिराफ की ऊंचाई और उसकी सोच ने पूरे जंगल को बचाने में उसकी मदद की है। मैं जिराफ के पास जाकर मैं उसे बताऊंगा कि मैं गलत था और यही किया। शेर जिराफ के पास गया और उससे बोला, जिराफ, मैं गलत था। मैंने तुम्हारी ताकत और समझदारी को नहीं समझा। तुम्हारी ऊंचाई ने आज जंगल को बचाया है। जिराफ ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर प्राणी की अपनी अपनी ताकत और विशेषता होती है। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी संकट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर शेर को बहुत अच्छा लगा। वह बहुत खुश हुआ और उसने जिराफ को शाबाशी भी दी और
सभी को बचाने के लिए उसका धन्यवाद भी किया। शेर ने यह बात जंगल के सभी जानवरों के सामने स्वीकार की। कम नहीं आकेगा। और जिराफ तो को दोस्तों, सम्मानित इस भी कहानी किया। से हमें उसने यह भी ये सीख वादा मिलती किया है कि हमें भविष्य में कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे चींटी हो या हाथी। दोनों की अपनी अपनी महत्ता होती है, दोनों की अपनी अपनी ताकत होती है। तो दोस्तों, थैंक यू।